संसार के कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के मंदिर जरूर जा रहे हैं, भगवान का भजन जरूर कर रहे हैं, पर बाहर से भगवान का भजन कर रहे हैं, भीतर से उनका भजन नहीं हो पा रहा। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, चंदन लगा लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, गले में रुद्राक्ष धारण कर लेना, और मालूम पड़े कि बहुत कपड़े भी चेंज कर लेना, कपड़े भी बदल लेना, और सोचा कि भगवान मिल जाए, तो भगवान ऐसे नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से कभी मेरा भोलेनाथ नहीं मिला, कलेजा बदलने से मेरा भोलेनाथ मिल जाता है। कपड़ा बदलने से मेरा परमात्मा कभी नहीं मिलता है। वो उसको आप सोचें कि कपड़ा बदलने से मिल जाएगा। अगर कपड़ा बदलने से भगवान मिलता होता तो शोरूम में पुतले रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। बड़े बड़े शोरूम देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े बड़े शोरूम है। हम जहाँ पर आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी के यहाँ ठहरे हैं, उनकी गली से बाहर निकलो तो बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं जहाँ पुतले खड़े हैं, पुतले को एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाए गए। अगर कपड़ा बदलने से परमात्मा मिलता होता तो शोरूम में रोज पुतला कपड़ा बदलता है, सबसे पहले भगवान उसी को मिलता। पर कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिला, महंगे कपड़े पहनने से परमात्मा नहीं मिला, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करने से परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा के मिलने का साधन केवल उसका भाव, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता है। दृढ़ता के बल पर परमात्मा मिल जाता है, भरोसे के बल पर परमात्मा मिल जाता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है, आप कितने विश्वास के साथ में डूबे हुए हो, आप कितने भरोसे के साथ में डूबे हुए हो, मूल वह है, मूलता उसकी। महाराज, आपका विश्वास, जब घर से एक लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाऊं ना, घर से जब एक लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का एक लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ये कदम से कदम मिलाकर मेरा देवाधिदेव महादेव चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर मेरा भोलेनाथ चल रहा है। पांडव जुआ खेलने बैठे, चौसर खेलने बैठे, और पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे, चौसर खेलने के लिए बैठे, और उनके जुआ खेलते 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 सब कुछ हार गए, सब कुछ। ये पांडव जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार गए। जब सब कुछ पांडव हार गए, रोते हुए उस जुए के पंडाल में से बाहर निकले, उस सभा में से बाहर निकले, रो रहे थे। मेरा द्वारकाधीश बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये कहकर गए थे जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना नहीं। भगवान बाहर ही खड़ा था, द्रौपदी ने पुकारा था इसलिए अंदर आया था, और चीर बढ़ाकर वापस बाहर चले गया। रो रहे हैं पांडव, युधिष्ठिर की आंख में जल भरा हुआ है, अर्जुन की आंख में जल भरा हुआ है, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे हैं। द्वारकाधीश देखे और द्वारकाधीश ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया जो रो रहे हो? हम सब कुछ हार गए, अब हमें बन जाना पड़ेगा। ये खबर माता कुंती के कानों में पहुंच गई। महाभारत का चरित्र कहता है, जब माता कुंती के कानों में शब्द पहुंचा तो माता कुंती ने, माता कुंती द्रौपदी के पास गई, और द्रौपदी से कहती है कि मेरे परिवार के लोगों ने तेरा चीर खींचा, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ। माता द्रौपदी ने कहा, आप क्षमा मत मांगो माँ, भाग्य में कहीं लिखा होगा तो ये भोगना पड़ा है, कर्म का दंड भोगना पड़ा। क्या करा था ऐसा इस द्रौपदी ने जो उसके चीर को खींचा गया? केवल एक गलती कर गई थी द्रौपदी। पूर्व समय में एक संत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, और गंगा जी में जब संत गए तो उनके कपड़े इसने चुरा लिए, खींच लिए और उसको छुपा दिए। संत कपड़े को ढूंढते रहे, बिलखते रहे, तन का वस्त्र संत का ले गई और संत का वस्त्र ले गई, और वो संत ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, ले जाने वाले, फिर निवेदन करूंगा, चोर गले की चेन उठा कर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है, मोबाइल 50-50 हजार का, 1-1 लाख का, 70 हजार का, 20 हजार का, 10 हजार का चुरा कर ले जाता है, गले का मंगलसूत्र 25-50 हजार, 1 लाख का चुरा कर ले जाता है, बैग 25-50 हजार का चुरा कर ले जाता है। जितने चोर आज तक चोरी करते रहे, उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो चोटे की चोटी रहे। उन चोरों ने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो पहले भी चोर थे और जम के बोलो
आज भी चोर हैं, जिनके गले की चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बेग चले गया, भगवान की कृपा से उसने फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर वो चेन, मंगलसूत्र और बेग फिर ले आया। पर चोट्टा ही रिया, वो अभी तक प्रमोशन नहीं कर पाया। वो जैसा था वैसा की वैसा ही है। किसी का बैग ले भी गए, किसी का सामान मिल भी गया, किसी का मोबाइल मिल भी गया। जरा विचार करना, 5-10 हजार का मोबाइल ले भी जाओगे ना तो घर में रखा हुआ 10 हजार से ज्यादा वो लेकर चले जाता है। आप किसी का सामान लेकर चले गए, वो आपसे आपके घर का रखा हुआ धन लेकर चले जाएगा, वैभव लेकर चले जाएगा, सब कुछ चले जाता। एक गलती द्रौपदी से हो गई थी कि उसने संत स्नान कर रहे थे और उनके कपड़े उठा लिए थे पूर्व जन्म में, और उसका भोग द्रौपदी को ये भोगना पड़ा कि उसको भरी सभा में लोग उसके परिवार के, उसके देवर आदि उसका चीर खींच रहे। हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमको भोगना ही है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। कर्म का दंड हमें भोगना है, हम भोगेंगे। माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा द्रौपदी से, मैं क्षमा चाहती हूँ। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आपके परिवार की गलती नहीं है, ये मेरे पूर्व कर्म की गलती है। जो मैंने पूर्व में किया होगा आज मैं वो भोग रही हूं। अपने कर्म को हम भोग रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपने जैसा दिया है वैसा आपको मिलेगा, आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। आप अगर भोलेनाथ बाबा, एक सहज बात है, कथा में बैठ के आप करते क्या हो? शंकर जी को याद करते हो। आप अगर शिव जी को याद कर रहे हो तो शंकर भगवान भी तो पार्वती के पास बैठकर आपको याद कर रहा होगा। आपने याद किया, उसने सुना, आपने हृदय से उसको पाने का प्रयास किया, वो मिला, प्राप्त हुआ। स्कंद पुराण से कार्तिक खंड में भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, भोलेनाथ इस मृत्यु लोक में जिसको ब्रह्मदेव ने बनाया है, आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण करा है, इस मृत्यु लोक में संसार का कोई मानव सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? अब ये प्रश्न का उत्तर कितना जानदार, कितना सुंदर उत्तर है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना सुंदर है तो उसका उत्तर कितना सुंदर होगा। कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आपके कहने पर बनाई, आपने कहा कि सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, आपने जंघा से करा, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, ये सब प्रकट हुए, हृदय से दक्ष प्रकट हुए, सबका मंगल विवाह भी हुआ, सृष्टि का आगे भी बढ़ा। आपके कहने पर यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको दुख नहीं, ऐसा कोई मानव ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा। पूरे भूमंडल में अगर बेटा अच्छा हो गया, सर्विस भी लग गई, बहू भी अच्छी आ गई, पत्नी भी अच्छी आ गई, पति भी अच्छा मिल गया, सास ससुर भी अच्छे मिल गए, बहन भाई भी अच्छे मिल गए, परिवार, घर गृहस्थी, दौलत, धन, गाड़ी, बंगला, संपदा, सब कुछ अच्छा, सारा सुख है आपके यहाँ, तो हो सकता है कि शरीर का कोई कष्ट आ जाए, हो सकता है कि घर में कोई शब्दों का ऐसा तीखापन आ जाए कि आपके हृदय को चुभ जाए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सागर में, संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण संसार में कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। शंभु नाथ, हे बाबा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, हमको बताइएगा जरूर कि सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हैं। शंकर भगवान कहते हैं,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, शंकर वही कह रहे हैं। दुख किस चीज का होगा? किसी को तन का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा। पर संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं, एक संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए एक साधन है, और वो है परमात्मा का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण विश्व में भगवान एक प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कार्तिक खंड के अंदर स्कंद पुराण से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रेरणा को ले लीजिए। आपको दुख आएगा, जरूर आएगा, आपको तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, आपको कष्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख ना आए। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दो ही कारणों से लिया है, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। दो कारण दिए हैं कि कर्म का भोग भोगना है, भजन करना है। तो भजन करना क्यों जरूरी है? कि जो दुख आ रहा है उस दुख को अगर कोई रोक सकता है तो वो भगवान का भजन रोक सकता है, उसको स्मरण रोक सकता है, उसको शिव महापुराण की कथा रोक सकती है, उसको भगवान का भजन रोक सकता है। आपका विश्वास जितना जागृत होकर आप भगवान के अनुमोदन में लगे रहोगे, उतना दुख कटता चले जाएगा।